बर्गर टायर वाली कार। अजी सुनते हो, आज तो मुखिया जी ने भी मेरी दुकान के बर्गर की तारीफ की। तुम क्यों मुंह लटका कर बैठे हो? क्या बताऊं, इतनी मेहनत से बाबूजी के मिर्ची के खेत बेचकर पढ़ाई करी थी, फिर कर्जा लेकर गैराज बनाया था, लेकिन कोई अपनी गाड़ी बनवाने ही नहीं आता। अरे दिल छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी उसका छोटा भाई कल्लू मिर्ची वाला, जो गांव में आई कारों के छोटे मोटे पंचर ठीक करता था, आया। अरे भाभी, तुम्हारे वर्करों की तो बड़ी तारीफ सुन रहा हूँ, जरा हमें भी तो बर्गर खिलाओ। देवर जी, महंगाई बढ़ गई है, अब मैंने मुफ्त में बर्गर बांटना बंद कर दिया है। अरे ऐसी भी क्या बात है भाभी, तुम्हारे देवर की कमाई कोई कम है? रोज के 1500 तो कमा ही लेता हूँ, और मेरे मिर्ची के खेत अभी भी लहला रहे हैं। देखा शन्नो, मैंने शहर से ड्राइविंग सीखी, फिर पॉलिटेक्निक करके महाजन से उधार लेकर गैराज खोला था। न जाने इस कल्लू को मुझसे क्या जलन है। मेरा सबसे ज्यादा मजाक इसी कल्लू ने उड़ाया है, आज भी बेइज्जती करके चला गया। अरे तुम बहुत भोले हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। ये कल्लू मेरे पिताजी से शादी का हाथ मांगने आया था, पर पिताजी ने कहा कि वो उस बेरोजगार से मेरी शादी नहीं करेंगे, और उन्होंने मेरी शादी तुमसे कर दी क्योंकि तुम्हारे पास गैराज था। तभी वहाँ महाजन आता है। वाह गुल्लू, यहाँ बीवी के साथ बैठकर बर्गर खा रहा है। अरे मेरे 2 लाख रुपए भी खाकर डकार जाएगा क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है सेठ जी, आप तो जानते हैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, पर कोई गाड़ी आती ही नहीं। तेरा भाई कल्लू किसी को यहाँ आने ही नहीं देता। तेरे 11 से पहले ही उसने अपने पंचर की दुकान खोल ली है। जो गाड़ियां तेरे यहाँ आने वाली होती हैं, वो ठीक करके वहीं से वापस भेज देता है। अरे मैं तो पहले ही जानती थी, कल्लू तो शक्ल से ही धोखेबाज लगता है, बेशरम। अरे कोई सगा भाई इस तरह करे है? पूरे गांव में पंचर बनाने के लिए उसे कोई और जगह ना मिली। रहने दे भाग्यवान, छोटा भाई है। यही तो आपका बड़प्पन है जी, जिस पर मेरा दिल आया है। अब सुनो, घर में नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। अरे सच कह रही है, तूने तो दिल ही खुश कर दिया। कोई तो खुशी की खबर सुनाई। तभी वहाँ पर गांव का एक किसान आता है और कहता है, अरे गुल्लू भैया, गांव में कार रेसिंग की प्रतियोगिता होने वाली है। तुमने तो शहर से ड्राइविंग सीखी है, तुम इस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं लेते? सुना है 5 लाख का इनाम है। किसान की बात सुनकर गुल्लू बहुत खुश हो जाता है और प्रतियोगिता में भाग ले लेता है। जब इस बात का पता कल्लू को चलता है, तो वो मन ही मन और जलने लगता है। ये गुल्लू अपने आप को समझता क्या है? एक तो मेरी प्यारी शन्नो से शादी कर ली, और फिर अब ये प्रतियोगिता जीतकर पूरे गांव में अपना नाम करना चाहता है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। प्रतियोगिता जीतने के उत्साह में गुल्लू अपनी चाल से अपनी कार तैयार करने लगता है। यहाँ उसकी पढ़ाई उसके काम आती है और वो कार में जेट इंजन फिट कर देता है। प्रतियोगिता के कुछ घंटे पहले कल्लू वहाँ आता है। क्यों भैया गुल्लू, तैयारी पूरी हो गई? सुना है इस बार प्रतियोगिता तुम ही जीतोगे। अरे हम तो तुम्हारे साथ हमेशा खड़े हैं, कोई जरूरत हो तो बताओ। नहीं भाई, तुम्हें एक अच्छी खबर देता हूँ, तुम चाचा बनने वाले हो। बस बच्चे के भाग्य से प्रतियोगिता जीत जाओ तो सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। हाँ देवर जी, आप तो ये लड्डू खाओ, अभी मंदिर में प्रसाद चढ़ा कर आ रही हूँ। आपके भैया तो ये रेस जरूर जीतेंगे। क्यों नहीं क्यों नहीं, हम तो केवल ताली बजाने के लिए पैदा हुआ हूँ, सब कुछ तो गुल्लू भैया ही करेंगे। कल्लू अपने साथ लाई हुई लोहे की नुकीली कीलें कार के चारों तरफ फेंक देता है और वहां से चला जाता है। भाग्यवान, मुझे लगता है कि एक बार मुझे अपनी कार चलाकर प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, कहीं कोई कमी तो नहीं है। गुल्लू कार स्टार्ट करके जैसे ही कार को आगे बढ़ाता है, तेज आवाज के साथ कार के चारों टायर फट जाते हैं। हे भगवान, क्या हो गया? आपने तो हमारे सपने पूरे होने से पहले ही खत्म कर दिए। अरे मैं बड़ा बदनसीब हूँ, तूने बेकार ही मुझसे शादी कर ली, मैंने ये मौका भी गवा दिया। देखो जी, कह देती हूँ, तुम्हें मुंह लटकाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना शन्नो बर्गर वाली। शन्नो बहुत मेहनत से टायर के आकार के पत्थर के सामान कड़े बर्गर बनाती है और गुल्लू उन्हें टायर की जगह फिट कर देता है।
प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए जब गुल्लू मैदान में पहुंचता है तो सभी लोग कार के टायरों को देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे वाह गुल्लू, हमने तो ऐसे टायर पहले कभी नहीं देखे। अरे ये कैसे टायर हैं भैया, इनसे तुम्हारी कार चलेगी? क्यों बेकार समय खराब करने आए हो? कल्लू भैया देखते रहो, ये शन्नू बर्गर वाली के होते उसके पति का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। प्रतियोगिता शुरू होती है। गुल्लू की कार तेज भागने लगती है। गांव की खराब सड़क के कारण सभी के टायर पंचर हो जाते हैं, लेकिन बर्गर टायर होने के कारण गुल्लू की कार को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो प्रतियोगिता जीत जाता है। इस प्रतियोगिता को जीतकर गुल्लू ने गांव की इज्जत बढ़ा दी है। गुल्लू को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है और साथ ही मेरी तरफ से मिर्ची वाले खेत वापस किए जाते हैं। प्रतियोगिता देखने आए शहर के मेयर कहते हैं, मिस्टर गोलू, आपके टायर हमें बहुत पसंद आए हैं। हम इन टायर्स को बनाने की फैक्ट्री खोलना चाहते हैं। अगर आपको कोई ऐतराज नहीं हो तो हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं, जिसमें हम आपको 60% का पार्टनर बनाएंगे। सभी लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं और कल्लू अपना लटका मुंह लेकर वापस अपने घर चला जाता है।